श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। शारदीय नवरात्रों का कब मुहूर्त है 2022 में और कब हमें मूर्त घट स्थापना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए शारदीय नवरात्रों में और क्या आराधना करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है इन शारदीय नवरात्रों में, ये 4 बिंदुओं पर मैं आपको आज जोर दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे भागवत पुराण में भी लिखा है कि सर्व काम की सिद्धि के लिए और समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अपनी कुल देवी और माँ चंडिका की आराधना करनी चाहिए। ये तो सर्वविदित है, किंतु अगर हम नवरात्रों में साधना करते हैं तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण और कई गुना ज़्यादा फल देने वाली हो जाती है। सन 2022 संवत 2079 साके 1944 के समय पर ये हमारी 26 सितंबर 2022 को सोमवार के दिन ये हमारी घट स्थापना के 3 प्रकरण 3 मुहूर्त में विधान के अनुसार बता रहा हूँ। संपूर्ण पहले ये, चूँकि जो अमावस्या है वो रात्रि 12 बजे यानी 25 तारीख को रात्रि 12 बजे पर्यंत है, इसलिए घट स्थापना एक प्रतिपदा में ही होना उचित होता है। तो इस बार हमारी पूर्ण जो घट स्थापना है 26 सितंबर सोमवार के दिन 2022 को होगी। इसमें हमारे पास में 3 अति उत्तम मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है हमारा जो कि पहला चौगड़िया होता है सोमवार के दिन अमृत का, जिसे गणना के आधार पर 6 बजे से 7:30 बजे तक हर देश में एक ही टाइम होगा, चाहे दुबई में हो, अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, अदरवाइज किसी भी देश में हो। तो प्रातःकाल क्यों होगा? क्योंकि सब सूर्य उदय से सूर्यास्त तक चौगड़ियाओं का प्रमाण होता है। दूसरा चौगड़िया काल का होता है, ये सर्वविदित है, जो कि 7:30 से 9, उस बीच में घट स्थापना का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। काल के बाद पुनः हमारा जो चौगड़िया है वो शुभ का चौगड़िया आ जाएगा। तो वो शुभ का चौगड़िया हमारा आ जाता है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और तीसरा फिर हमारा चौगड़िया को परे सबसे बड़ा जो मुहूर्त है वो होता है अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का अर्थ होता है 11:36 मध्याह्न और 12:24 मध्याह्न उपरांत यानी दिन के मिड में। इस समय पर तुम अपनी घट स्थापना करें, अपनी मनोकामना करने के लिए अपने कुलदेवी की आराधना करें। और कैसे करें और क्या क्या करें ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इससे पूर्व मैं चाहूँगा कि ये आचार्य जन कटारा चैनल आपका पहले तो स्वागत करता है और आपको मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस दुर्लभ ज्ञान की श्रृंखलाओं को बांटने के लिए यदि आप हमारा सहयोग करें तो हमें खुशी होगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, मित्र बंधु बांधवों में, प्रिय मित्रजनों में शेयर करें। और यदि आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। लाइक और कमेंट्स तो इतने सरल विधियों में बनता ही है। अब मैं आगे अपना जो वक्तव्य है, अपना जो उद्देश्य है मैं जारी रखता हूँ। हमें क्या करना है, ऐसी जगह घर में चुनाव करना है, यदि मंदिर बड़ा है यहाँ आसानी से हम बैठ सकते हैं, दी बेस्ट। अगर मंदिर बड़ा नहीं है तो हमें क्या करना है कि ऐसी जगह का हमें चुनाव करना है जहाँ पर कि हमें पूर्व दिशा की तरफ स्वयं का मुख करने का अवसर मिले और हमारे सामने 2 या 1 चौकी, अगर बड़ा आयोजन है, अनुष्ठान है, तो पंडित लोग 3 या 4 चौकी स्थापित करते हैं। यदि आप अपने निजी लेवल पर कर रहे हो, अपने निजी विधान से कर रहे हो, तो 1 चौकी सफिशेंट होगी। अब जब आप बैठें पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, तो चौकी के राइट और आपके बाईं तरफ एक कलश रखा जाएगा। वो जल का उसके सामने चावल की ढेरी पर और घी का दीपक जलाएं जो खड़ी बत्ती वाला हो। अब बाईं तरफ चौकी के, आपकी बाईं तरफ चौकी के, जब चौकी की तरफ आपकी दाहिनी तरफ और चौकी की बाईं तरफ आप जलाएंगे तेल का दीपक आड़ी बत्ती पर। ध्यान रहे हम जब देख रहे हैं तो हमारे दाहिनी तरफ तेल का दीपक और हमारी राइट की तरफ घी का दीपक इस प्रकार के हम रखें। उस चौकी पर चावल का अष्टकमल दल या सांतिया बनाएं, या नहीं भी बनाते हैं तो चावल ऐसे थोड़े से सगुन के लिए डाल दें और उस पर हम अपनी कुलदेवी की मूर्ति स्थापना करें अथवा कुलदेवी का चित्र लगाएं, अपने इष्ट देवता का लगाएं।
साथ में इधर उधर जो भी अपने मान्यता वाले देवी देवता हैं और कुल देवी इत्यादि सबका लगाएं। और फिर इस मुहूर्त में जो कलश मैंने बताया लेफ्ट साइड में आपके और चौकी के राइट साइड में, उसमें ज्वारी बोए, एक गऊ के गोबर से युक्त मिट्टी जो खाद जिसे कहते हैं उसमें जौ अनुपात से डाल दें, हल्के पानी के छींटे लगाएं, उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। एक तो प्राचीन परंपरा की, दूसरी परंपरा में कि हमारे कलश को मिट्टी में या किसी जौ की ढेरी में या गेहूं की ढेरी में स्थापित कर दें और अलग से पात्र में ज्वारी बोएं। ये ज्वारी बोने से कितना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हो सकता है आपने सोचा ही नहीं होगा। अगर सफ़ेद ज्वारी आ गई तो आपके बारे न्यारे हैं। जौ अगर हरे भरे आएंगे तो भी कोई कमी नहीं रहेगी। जो कम उगते हैं तो थोड़ा सा सोचने का बिंदु होता है, उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। अब हमें अपने कुल देवी की आराधना करनी है। किन कामों के लिए? मुख्यतः 4 कामों के लिए दुनिया अटकी हुई है। उन 4 कार्यों में क्या क्या है? सबसे पहले अपने लाडले और लाडलियों की शादी में रुकावट। अगर हमारी बच्ची की, पोता पोती की किसी की शादी में आपको रुकावट आ रही है तो हमारा कात्यायनी मंत्र सर्वविदित है। उस कात्यायनी मंत्र का अनुष्ठान कराएं। यदि आपके लाडले यानी पुत्र पौत्र भाई बंधु की, पुरुष की अगर शादी अटकी हुई है तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इसका संपुट लगा के नवचंडी या सतचंडी या जितना आपकी इच्छा है वो करें। और ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। ये कन्या की शादी के लिए यदि आप इसका 11 माला प्रतिदिन कन्या स्वयं करें या किसी योग ब्राह्मण द्वारा कराएं तो आप देखेंगे चमत्कार बहुत जल्दी होता है। दूसरी दुनिया का काम अटका हुआ है, अर्थ के बिना सब अनर्थ होता है। तो उसके लिए हमारे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का संपुट लगाएं अथवा अपने गुरु मंत्र का जाप करें। तीसरा योग, दुनिया अटकी हुई है शत्रुओं के प्रकोप से, तो सर्वा बाधा प्रशमनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। अब चौथा कार्य है कि रोग से अगर आप ग्रसित हैं और तो या तो महामृत्युंजय का जाप कराएं या रामायण का एक उचित संपुट के साथ में, जो मैं आपको अगली वीडियो में रामायण के बारे में फिर बताऊंगा कौन कौन से संपुट हमारे लिए इन नवरात्र उपयुक्त हैं। 2 या 3 दिन पुनः एक वीडियो जारी करेंगे। लेकिन अगर चंडी पाठ कराते हैं तो उसमें रोगान शेषान नपांस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भ्रष्टान त्वामाश्रितानाम विपिन नराणाम त्वामाश्रितानाम श्रियाम प्रयांति। इन संपुटों से यदि आप चंडी पाठ करते हो, कराते हो तो आपके जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और अगर आप इसके अलावा एक सार्वजनिक सभी कार्य के लिए करते हो जर्नल, तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन संपुट से अपनी माँ चंडी की आराधना करें, नवचंडी या सतचंडी जो भी आपकी उचित है, और फिर देखेंगे आप चमत्कार माँ दुर्गा का कि आपके काम ऐसे कर देंगी जैसे मानो आपका बहुत ही आसानी से काम हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। रामायण के बारे में फिर शीघ्र जारी करने वाला हूँ आपको। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे, जय माता दी।